नमस्कार दोस्तों, अनमोल राशि चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुला राशि वालों, आने वाले 4 महीने आपके जीवन में अद्भुत मोड़ लेकर आ रहे हैं। सितंबर से दिसंबर 2025 तक का यह समय आपके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह नई दिशा देने वाला काल साबित होगा। यह सिर्फ कैलेंडर के महीने नहीं हैं, बल्कि आपकी किस्मत की घड़ी का वह दौर है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं और ठहर जाना भी विकल्प नहीं। अब आपके लिए आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, इन 4 महीनों में किस्मत आपके जीवन की दिशा और मंजिल दोनों को बदलने वाली है। यह समय आपको जगाने, संभलाने और आपकी असली शक्ति को पहचानने का अवसर देगा। हम इसे महापरिवर्तन काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी दौरान आकाश में कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलकर आपके जीवन की नई पटकथा लिखने वाले हैं। शनि पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और धीरे धीरे अपने पूरे असर में आ रहे हैं। राहु और केतु, जो हर 1.5 साल बाद नए स्थान पर जाते हैं, हाल ही में बदल चुके हैं और अब अपना असली प्रभाव दिखाएंगे। बृहस्पति, जो पूरे साल में केवल एक बार राशि बदलते हैं, वे भी इसी अवधि में रूपांतरण करेंगे। यानी शनि, गुरु, राहु और केतु 4 महाग्रह मिलकर आपके जीवन की पूरी तस्वीर को नए रंग और नए आकार में ढालेंगे। इसके साथ ही सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल भी हर पखवाड़े अपनी ऊर्जा से आपके जीवन में हलचल पैदा करेंगे। कभी कभी बदलाव शोर के बिना आता है, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है कि आने वाले वर्षों का चेहरा ही बदल जाता है। तुला राशि वालों, सितंबर से दिसंबर तक का यह समय भी वैसा ही है। यह वह कालखंड है जब पुरानी गांठें खुलेंगी और नए अवसर सामने आएंगे। जहां कुछ पुराने रिश्ते धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, वहीं नए संबंध बनेंगे जो आपके जीवन की ताकत बनेंगे। जहां पुराने डर और असुरक्षाएं खत्म होंगी, वहीं आत्मविश्वास की एक नई शुरुआत होगी। याद रखिए, ये सिर्फ 4 महीने नहीं हैं। यह आपकी किस्मत का वह मोड़ है जहां से आपकी नई यात्रा शुरू होगी। करियर हो या व्यवसाय, विवाह हो या स्थान परिवर्तन, हर क्षेत्र में बदलाव के संकेत साफ नजर आएंगे। आपकी पहचान से जुड़े बड़े निर्णय भी इन्हीं महीनों में सामने आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों लिए गए आपके फैसले आने वाले कई वर्षों तक आपके जीवन पर असर डालेंगे। दोस्तों, यह समय आपसे सतर्कता और जागरूकता दोनों की मांग करेगा। जो लोग बदलाव को स्वीकार करेंगे, उनके लिए ये महीने वरदान बनेंगे, और जो ठहराव में रहना चाहेंगे, उनके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं तुला राशि की वे 10 खास भविष्यवाणियां जो सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच आपकी किस्मत की दिशा और मंजिल दोनों को नया आकार देने वाली हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह दिव्य संदेश पहुंच सके। पहली भविष्यवाणी, स्वास्थ्य और नई शुरुआत। तुला राशि के प्रिय जातकों, सितंबर 2025 का आरंभ आपके जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आएगा। खासकर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय आपको अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली के प्रति सावधान रहने का इशारा करेगा। इस दौरान आपको हल्की थकान, मौसमी बीमारी या त्वचा से जुड़ी कोई छोटी समस्या परेशान कर सकती है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब आपको अपने शरीर की देखभाल और जीवन शैली में संतुलन बनाने की जरूरत है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये समस्याएं अस्थायी होंगी। असली जादू तो तब शुरू होगा जब 15 सितंबर को बुध आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। यह क्षण आपके लिए नई शुरुआत का द्वार खोलेगा। बुध आपके स्वामी ग्रह हैं, और जब वे सीधे आपके प्रथम भाव में आते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता में अद्भुत चमक आती है।
इस समय आप पाएंगे कि आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्पष्ट हो जाएगी। लंबे समय से चली आ रही उलझनें अचानक साफ रास्तों में बदलेंगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर पाएंगे। यही नहीं, जैसे जैसे बुध आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी वाणी में जादू आ जाएगा। आपका बोलने का अंदाज, तर्क शक्ति और सलाह देने की क्षमता लोगों को आकर्षित करेगी। खासतौर पर जो लोग शिक्षा, काउंसलिंग, लेखन, मीडिया या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सम्मान और नई पहचान का वाहक बनेगा। इसलिए तुला राशि वालों, सितंबर का पहला पखवाड़ा आपसे धैर्य और सावधानी मांगता है। लेकिन 15 सितंबर के बाद का समय आपको नई ऊर्जा, नई सेहत और नई सफलता देने वाला है। यह बदलाव छोटा नहीं बल्कि आपकी पूरी सोच और जीवन शैली को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी, राहु का रहस्यमय प्रभाव। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे रहस्यमयी है, सबसे चतुर है और सबसे अप्रत्याशित भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहु की। 19 सितंबर 2025 को राहु आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। इस दिन राहु आपके पंचम भाव यानी 5वें घर में प्रवेश करेंगे और यहीं से शुरू होगा एक ऐसा दौर जो आपके प्रेम, विचार और निर्णय क्षमता तीनों पर गहरा असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंधों की। राहु जब पंचम भाव में आते हैं तो रिश्तों में कभी कभी भ्रम और उलझन की स्थिति पैदा करते हैं। कुछ बातें जिन्हें आप छिपाकर रखना चाहते थे, वे अचानक उजागर हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी छोटे मुद्दे पर आपके और आपके साथी के बीच बातचीत थम जाए। वजह भले ही मामूली हो, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा महसूस होगा। इस समय आपको सबसे अधिक जरूरत होगी धैर्य और पारदर्शिता की। अगर मन में कोई बात है तो उसे दबाने के बजाय साफ साफ कहें, क्योंकि राहु का स्वभाव है बातों को उलझाना और तोड़मरोड़ कर रिश्तों में दूरी पैदा करना। लेकिन तुला राशि वालों, यह भी ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में न तो 7.5 का प्रभाव है और न ही ढैया का बोझ, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहु का यह असर स्थायी नहीं होगा। इसे केवल एक परीक्षा काल माने जो आपको और मजबूत बनाएगा। राहु का यह प्रभाव केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपकी सोच और निर्णय क्षमता पर भी असर डालेगा। हो सकता है कि अचानक आप किसी नए विचार से आकर्षित हों या कोई जोखिम भरा फैसला लेना चाहें। यहाँ पर सावधानी जरूरी है, बिना पूरी जांच पड़ताल किए कोई भी कदम न उठाएं। याद रखिए, इस समय आपके लिए सबसे बड़े हथियार होंगे सच्चाई, धैर्य और समझदारी। इनसे आप राहु की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, गुरु का आशीर्वाद और तरक्की का शिखर। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसे देवताओं का गुरु कहा जाता है, बृहस्पति गुरु। तुला राशि वालों, लंबे 12 साल बाद बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह स्थान आपके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का दर्पण है। और जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो यह केवल कामकाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर पहलू में आपको परिपक्वता, समझदारी और नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। सबसे पहले करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें। इस समय आपके काम में ऐसी परिपक्वता और क्लास दिखाई देगी कि लोग आपके निर्णय और आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होंगे। आपकी स्किल्स और पेशेवर क्षमता में अद्भुत निखार आएगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय प्रमोशन, नई प्रोफाइल या पूरी तरह से नए अवसर की ओर इशारा करता है। वहीं व्यापारी जातकों को हर बड़े व्यावसायिक निर्णय में गुरु का दिव्य सहयोग मिलेगा। लेकिन गुरु का यह असर केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वे आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी बनकर आए हैं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन साथी के करियर या पेशे में भी नई दिशा मिल सकती है।
कोई बड़ा अवसर उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिससे आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन और मजबूत होगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, और यही वह पहलू है जो आपके घर परिवार और संपत्ति में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप नया घर या वाहन खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। कोई पुरानी संपत्ति या जमीन से जुड़ा मामला सुलझ सकता है, या फिर अपने ऑफिस और कार्यस्थल में कोई नई शुरुआत हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि गुरु का यह गोचर आपको अंदर से भी बदल देगा। यह बदलाव केवल बाहरी तरक्की का नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण का होगा। आपकी सोच और दृष्टिकोण और अधिक परिपक्व, समझदार और दूरदर्शी बनेंगे। आप केवल आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की योजना बनाने में सक्षम होंगे। याद रखिए, यह समय तुला राशि वालों के लिए सम्मान और सफलता की सीढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीढ़ी केवल बाहर से ऊंचाइयों तक नहीं ले जाएगी, बल्कि भीतर से आपको मजबूत बनाकर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। चौथी भविष्यवाणी, केतु का रहस्य और आत्मा की यात्रा। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन की दिशा को भीतर से बदल देता है। जी हाँ, यह है केतु। केतु इस समय आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जबकि राहु 8वें भाव में स्थित हैं। यह योग साधारण नहीं है, बल्कि आपके जीवन को भीतर से बदलने वाला एक विशेष संयोग है। जब केतु 11वें भाव में होते हैं, तो वे हमें भीड़ से दूर ले जाकर एकांत और आत्मचिंतन की ओर धकेलते हैं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको अनावश्यक शोर और भीड़ भाड़ से दूरी बनाना अच्छा लगने लगेगा। मन चाहेगा कि आप किसी शांत जगह पर बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनें। अगले 18 महीनों तक यह प्रभाव आपके जीवन में आध्यात्मिक रंग भर देगा। आप कभी किसी मंदिर में घंटों बैठकर शांति महसूस करेंगे, कभी किसी अज्ञात स्थान पर जाकर आत्मा की पुकार सुनेंगे, तो कभी किसी किताब, प्रार्थना या सेवा कार्य में आपको लगेगा कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। राहु का 8वें भाव में होना इस यात्रा को और गहरा बनाता है। जहां राहु आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देंगे, वहीं केतु आपको उन कठिनाइयों का सच्चा उद्देश्य समझाएंगे। यानी राहु संघर्ष सिखाएंगे और केतु उस संघर्ष का अर्थ। इस समय कई तुला जातक आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। कोई मेडिटेशन कैंप या योग रिट्रीट में भाग ले सकता है। कोई तीर्थयात्रा या साइलेंस ट्रैवल की ओर आकर्षित होगा। और कुछ जातक अपने ही कमरे के शांत कोने में बैठकर आत्मा से संवाद करना शुरू करेंगे। यह समय केवल बाहरी यात्राओं का नहीं है। यह असली यात्रा है भीतर की ओर जाने की। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मिक शांति और आध्यात्मिक खोज साथ साथ चलेंगी। और यही खोज आने वाले वर्षों में आपको नई शक्ति, नया दृष्टिकोण और एक गहरा आत्मविश्वास देगी। पांचवी भविष्यवाणी, शनि की परीक्षा और रिश्तों की असली कसौटी। तुला राशि वालों, अब जो भविष्यवाणी सामने आ रही है, वह आपके जीवन के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण क्षेत्र रिश्तों, विवाह और साझेदारी से जुड़ी है। शनि, जिन्हें समय का देवता और कर्मों का कठोर न्यायाधीश कहा जाता है, इस समय आपके 7वें भाव में विराजमान हैं। और यह कोई दिनों या हफ्तों की बात नहीं, बल्कि पूरे 2.5 साल का लंबा कालखंड है। जब शनि 7वें भाव में बैठते हैं, तो वे व्यक्ति के रिश्तों को सही तौर पर नहीं देखते। वे हर बंधन को गहराई से परखते हैं। जो रिश्ते कमजोर होते हैं, वे टूट सकते हैं, लेकिन जो संबंध सच्चाई और ईमानदारी पर टिके होते हैं, वे और मजबूत होकर जीवन भर का सहारा बन जाते हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे जातकों के लिए यह समय खास मायने रखता है। आने वाले महीनों में किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव सामने आ सकता है।
या फिर कोई पुराना संबंध स्थायी रूप लेकर विवाह का रूप धारण कर सकता है। लेकिन दोस्तों, शनि यहाँ केवल वरदान ही नहीं देंगे बल्कि एक चेतावनी भी साथ लाएंगे। चूंकि शनि आपके पंचम और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस दौरान आपके स्वभाव में कभी कभी जिद और हठ उभर सकता है। यही कठोरता आपके प्रेम और विवाह में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र यही होगा, अहंकार को छोड़िए, संवाद में कोमलता और धैर्य अपनाइए और रिश्तों में झुकना सीखिए। याद रखिए, शनि केवल कठिनाई नहीं देते बल्कि हमें परखकर मजबूत बनाते हैं। यदि आप धैर्य, मौन और समझदारी से रिश्तों को संभालेंगे तो यही कालखंड आपके संबंधों को स्थायी रंग देगा और आपको ऐसा जीवन साथी या साझेदार देगा जो जीवन भर आपका सहारा बनेगा। छठी भविष्यवाणी, बृहस्पति की दृष्टि और जीवन का नया मोड़। तुला राशि के प्रिय जातकों, इस समय आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति साधारण नहीं है बल्कि आने वाले महीनों में आपके जीवन को एक नई दिशा और बड़ा मोड़ देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे भाव की। यह भाव परिवार, वाणी और धन का कारक है। गुरु की दृष्टि यहाँ एक विशेष आशीर्वाद की तरह है। आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी। लोग आपके शब्दों से प्रभावित होकर आपके पक्ष में खड़े होंगे। परिवार में कोई मंगल कार्य या शुभ समाचार गूंज सकता है। आर्थिक दृष्टि से नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन साथ ही कुछ बड़े और अचानक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। यहाँ आपको संतुलन और समझदारी से काम लेना होगा। अब बात करें चौथे भाव की। यह भाव सुख, संपत्ति और माता से जुड़ा है। गुरु की दृष्टि यहाँ आपके जीवन में घर परिवार का सुख बढ़ा सकती है। भूमि, वाहन या संपत्ति से जुड़े नए योग बन सकते हैं। माता का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आपके मनोबल को और मजबूत करेगा। मन के भीतर जो बेचैनी लंबे समय से थी, उसमें अब धीरे धीरे शांति आने लगेगी। और अब आते हैं छठे भाव पर। यह भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का प्रतिनिधि है। यहाँ पहले से ही राहु मौजूद हैं और अब गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग आपके खिलाफ चालबाजी या राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब राहु छठे भाव में होते हैं तो शत्रु खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। आप अपनी मेहनत और सत्य के बल पर हर षड्यंत्र को मात देंगे। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह समय आपको एक बात सिखाना चाहता है, शांति और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध से बचिए, निर्णय लेते समय जल्दबाजी मत कीजिए और हर स्थिति में अपने मन को संतुलित रखिए। याद रखिए तुला राशि वालों, आने वाले महीनों में आपके विरोधी हार मानेंगे और आपके परिश्रम की जीत होगी। यही कालखंड आपके लिए समृद्धि और आत्मबल का नया अध्याय लेकर आएगा। अंतिम भविष्यवाणी, साहस, संघर्ष और जीत का समय। तुला राशि के प्रिय जातकों, अब बात करते हैं उस विशेष योग की जो आपके साहस, संघर्ष और विजय की राह खोलने वाला है। यह समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की असली परीक्षा लेने वाला है। जो लोग खेलकूद, स्पोर्ट्स, फिटनेस, योग, जिम या किसी भी प्रतियोगिता से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय एक नया मोड़ लेकर आएगा। आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक प्रबल होगा। 15 सितंबर के बाद का काल आपके लिए मानो गोल्डन चांस की तरह होगा। छोटी सी मेहनत भी दोगुने परिणाम लाएगी। पर यह लाभ केवल खेलकूद तक सीमित नहीं है। नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का है। छात्र हो तो यह समय आपको परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता दिला सकता है।
और जो लोग किसी संघर्ष या मुकदमेबाजी में फंसे हैं, उनके लिए यह समय जीत और राहत लेकर आ सकता है। इस पूरे समय का मंत्र यही है: हिम्मत, आत्मविश्वास और फोकस। यदि आप अपने लक्ष्य पर डटे रहेंगे तो कोई ताकत आपकी जीत को रोक नहीं पाएगी। उपाय और आशीर्वाद। अब सवाल उठता है, इस सफलता को स्थायी कैसे बनाया जाए? तो तुला राशि वालों, आपके लिए कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय हैं। प्रतिदिन ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः या ब्रह्मा बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में स्पष्टता, बुद्धि और संवाद की शक्ति बढ़ेगी। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और भीतर का साहस जागेगा। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। यह साधना आपको अपार ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करेगी। याद रखिए तुला राशि वालों, यह समय केवल अवसर देने वाला नहीं बल्कि आपको मजबूत, निडर और विजयी व्यक्तित्व बनाने वाला है। अगर आपने धैर्य, मेहनत और विश्वास का साथ दिया तो आने वाले महीने आपके लिए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। आपका हर दिन शुभ हो।